नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हम सब इस नियम से बंधे हुए हैं। बात हो अगर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की, तो यहाँ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और रिटायरमेंट एक आम बात है। हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग भी अक्सर मिल जाते हैं जो अपने कार्यकाल में संस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाते हैं कि लोग उनको जाने के बाद भी याद करते हैं। ऐसा ही एक नाम है बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश यादव का। डॉक्टर मुकेश यादव को भी इस परिवर्तन के नियम का सामना करना पड़ा और उनको अब बांदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद से हटाकर निदेशालय लखनऊ भेजा गया। डॉक्टर मुकेश यादव 2018 से यहाँ कार्यरत थे। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज को सेवाएं दी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ इस संस्थान को बेहतर बनाया बल्कि पूरे देश में बांदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज को एक पहचान दिलाई। साथ ही वो बांदा और आसपास के लोगों के दिलों में जगह बनाने में भी सफल रहे। जब से उनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया है, तब से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की तमाम इकाइयां उनको विदाई समारोह दे रही हैं। इसी कड़ी में बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों ने भी मुकेश कुमार यादव का विदाई समारोह धूमधाम से आयोजित किया। मेरा नाम डॉक्टर SK यादव है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में। सर, प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफ़र हो गया है, कैसा रहा इनका 5 साल का अनुभव आप लोगों के साथ? प्रिंसिपल साहब देखिए बहुत जुनूनी आदमी हैं। इन्होंने पूरी तन्मयता के साथ इस कॉलेज को ऊपर बढ़ाने में बहुत कोशिश की है। कोविड टाइम से लेके आज तक सर ने अपना एक एक पल इस कॉलेज के लिए लगाया हुआ है और उसका नतीजा ये है कि हमारे इस कॉलेज में इस समय ICU की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा, ICTC में HIV टेस्टिंग की सुविधा तथा जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर होता है उसको भी सर ने स्थापित करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीता अग्रहरी है। मैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पे पोस्टेड हूँ। प्रिंसिपल सर के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। मैं तो सर को 2 साल हो गया मुझे इस मेडिकल कॉलेज में। जब से सर को जाना, मतलब पेशेंट के प्रति हो या हमारे प्रति हो, एक गार्जियन की तरह उन्होंने हमारी हेल्प की। जब भी ज़रूरत पड़ी, किसी भी बच्चे को ब्लड चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सर इज़ ऑलवेज़ रेडी। इनफैक्ट नाइट में 2 बजे कॉल करना हो, 4 बजे कॉल करना हो, सर हमेशा रिस्पॉन्स करते थे और हमेशा ये बोलते थे बेटा टेंशन मत लो, मैं अभी अरेंज कराता हूँ, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ वो ऐसे सांत्वना देते थे कि हम लोग को लगता था नहीं, आई विल बी हैंडल इट। सर की प्रेजेंस में ही यहाँ पे मेरा फुली फंक्शनल NICU चलता है। सर SNCU का आ गया है। SNCU मेरा 12 बेडेड SNCU अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 42 बेडेड PICU बन रहा है, आप जाके देख सकते हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ बिकॉज सर का जो भी सपोर्ट रहा बहुत ही सराहनीय रहा। सर, मैंने यहाँ पे 19 जून 2018 में ज्वाइन किया था, तो 4 साल 9 महीने और कुछ दिन हो चुके हैं अभी तक। और जब मैं आया था तो बहुत मतलब डायलेमा में था कि यहाँ क्या करूँगा। जो कैंपस का हाल था बिल्कुल उजाड़ था, फैकल्टी नहीं थी, मरीज़ 300 की OPD थी और 30 मरीज़ भर्ती थे और बहुत सारी चैलेंजेस थे मेरे लिए। लेकिन आप सबके सहयोग से, मीडिया से मुझे बहुत सहयोग मिला हर उस पर। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू की और आपके सामने एक बैच हमारा पास आउट होके निकल गया, इंटर्नशिप PG कर रहा है। दूसरा बैच अप्रैल में उसकी PG हो जाएगी। तीसरी बैच का फाइनल ईयर का रिजल्ट आज कल में निकल जाएगा और उनकी भी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। तो ये अचीवमेंट रहे हमारे MBBS के लिए। इसके अलावा हमारा PG स्टार्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट में 13 सीट, जिसका तीसरा बैच अभी एडमिशन हो जाएगा जुलाई में। और इसी तरह से डिप्लोमा DNB हमारे 4 विभागों में क्लिनिकल में 4-4 सीट, 16 सीटें स्टार्ट हो गई हैं। और अभी गायनी का इंस्पेक्शन होना है कभी भी, तो 4 सीटें वो मिल जाएंगी। इसके अलावा MD और MS
पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और सर्जरी, मेडिसिन, गायनी उसकी अप्लाई किया हुआ है। जो अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसमें भी हम लोगों को पीजी मिल जाएगी। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट करके जा रहा हूँ। जब आया था तो कुछ भी नहीं था। और मरीज ओपीडी हमारी इस समय 1000 से 1300 के बीच में रहती है। बहुत सारा बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि हमारे ऑक्सीजन के प्लांट एक भी नहीं थे कोविड से पहले, 2 ऑक्सीजन के प्लांट, एक 660 की कैपेसिटी का, एक 960 की कैपेसिटी का फंक्शनल है, और एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट 20 KL का आल्सो वो भी आके इंस्टॉल हो गया है, जो कि मुझे लगता है 1-2 महीने में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। क्रिटिकल केयर बहुत इम्प्रूव हो गई है। टोटल पेशेंट इस साल अभी मैंने कैलकुलेट कराया है 31 मार्च तक, तो करीब 2,60,000 OPD रही है और करीब 50,000 पेशेंट रहे हैं। खासकर गायनी वगैरह में जहाँ बच्चे डिलीवरी वगैरह ऑपरेशन से होते हैं उसमें बहुत, हमें 1,000 का टारगेट दिया था NHM ने, जो कि हमारा 1300-1400 करीब हो गया है। तो हर तरफ हुआ है और बहुत लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं जिसको भी पता चल रहा है। सभी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन वही होता है कि कभी अच्छे के लिए अगर कुछ चेंज होता है तो शायद हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं वहाँ लखनऊ में रह के बांदा की ज़्यादा मदद कर पाऊँगा जितने कि यहाँ पे रह के करता था। लोकल लोगों का कैसा सहयोग रहा? लोकल लोगों का, खासकर मीडिया का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने जो चीज़ एक कहते होता है ना, सच्चाई निकालना और हमारी मजबूरी कि हम उसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ज़िंदगी में मिस करूँगा, मुझे कहीं नहीं इस तरह की लाइफ मिल पाएगी कि इतना सुंदर कैंपस, पोल्यूशन फ्री और हरे भरे पेड़, सब मेरी तरह पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं सारे पेड़ और सारी फैकल्टी। पॉलिटिकल बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि होता ही है कि हमारा सरनेम यादव था, उस चीज़ को लेके लोगों ने दूसरी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की, अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश की। ज़्यादा प्रेशर पड़ता था तो मैं सीधा कहता था भाई मैं रिजाइन करके चला जाऊँगा। लेकिन बाद में उन जो भी जनप्रतिनिधि थे, उनकी जो भी भावनाएं रहीं वो बदली, और आज हमारे उन सभी से बहुत मधुर संबंध हैं। और वो सब भी बहुत दुखी हैं कि सर आपने खासकर कोविड में जो योगदान दिया उन लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। हाँ, हमारी सीट पे अभी चूँकि बहुत कम लोग अवेलेबल हैं जो कि प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं, तो हमारे वाइस प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर सुनील कुमार कौशल, विभागाध्यक्ष हैं कम्युनिटी मेडिसिन, अभी उन्हीं को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का चार्ज दिया गया है। सर शुभ नाम क्या? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार कौशल है। सर मेडिकल कॉलेज में आप काफ़ी लंबे समय से इंचार्ज रहे हैं और इस कॉलेज का कार्यवाहक प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस बड़ी जिम्मेदारी को? जिम्मेदारी बड़ी है और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं शासन और यहाँ की जो लोग हैं मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारा अस्पताल है उसमें मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और जो हमारे छात्र हैं छात्रों को पठन पाठन और जो उनकी सुविधाएं हैं वो अच्छी से अच्छी हों। और ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ अभी 4 विभागों में पीजी शुरू हो गई है और 5 विभागों में डीएनबी शुरू हो गई है, तो हमारा और ये प्रयास रहेगा कि इस जो एकेडमिक ईयर आएगा तो इसमें और भी कई विभागों में, खासतौर से पैथोलॉजी है, ऑप्स गायनी है, इनमें हम पीजी और डिप्लोमा कोर्स शुरू कर सकें। इससे आम लोगों को और कॉलेज को दोनों को ही बहुत लाभ मिलेगा।